आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। इतवार की इस अलसाई सी सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का ये संडे स्पेशल, यानी आपकी इतवार को खास बनाने की हमारी छोटी सी कोशिश। मेरी आवाज सुनो में हम पेश करेंगे एक खास मुद्दा कि आखिरकार सरकारी नौकरियों में मुस्लिम भागीदारी इतनी कम क्यों है। आज हम किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मरहूम यश चोपड़ा के फिल्मी सफर पर डालेंगे एक नजर। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूं एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर, जो मुस्लिम कौम की अपनी आवाज को नई बुलंदी देता है। जंग आजादी से लेकर आज तक मुल्क की तरक्की में अपनी अहम हिस्सेदारी निभाने वाली और मुल्क को 3-3 सदर जमहूरियत देने वाली मुस्लिम कौम आज मुल्क की सरकारी तंजीमों और नौकरियों से क्यों दूर होती जा रही है। आज मेरी आवाज सुनो में हम इसी मसले पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। मुस्लिम समाज ने हमेशा से मुल्क की तरक्की में शिरकत की। जंग आजादी हो या आजाद हिंदुस्तान, वक्त वक्त पर यह समाज अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहा है। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले मुस्लिम सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन और उसके बाद आए फखरुद्दीन अली और डॉक्टर कलाम जैसे लोग हिंदुस्तान के इस सबसे अहम ओहदों तक पहुँचने में कामयाब रहे। अदादो-शुमार के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां एक अक़लियती तबके के इतने लोग इस ओहदे तक पहुंच पाए हैं। आज भी हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर मुस्लिम कौम के हैं, तो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनने का एजाज हासिल करने वाले हामिद अंसारी भी इसी कौम से आते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर कलाम, जाकिर हुसैन और मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये नस्ल बुनियादी सहूलतों और सरकारी नौकरियों से लगातार दूर होती जा रही है। जब मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त मुल्क में मुसलमानों की कुल आबादी के 51% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे। तब सरकारी कामकाज उर्दू और फारसी में होते थे, लिहाजा सबसे ज्यादा मुसलमान दफ्तर और तालीम जैसे इदारों में थे। आज ये फीसद घटकर महज 5 से 7% रह गई है। अगर हम सूबाई इदारों पर नजर डालें तो लक्षद्वीप में मुस्लिम कौम आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा है और उसके बाद इनकी आबादी जम्मू कश्मीर में है। वहीं जम्मू कश्मीर में करीब 90%। पर इन सूबों में भी सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी बेहद कम है। उनकी तालीम बढ़ाने के लिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, उनको मजबूत बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वो जब मुसलमानों में के अंदर से गरीबी खत्म होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। आज देखो, हम आपको एक तर्क दें, बॉलीवुड में तो सबसे मुसलमान हावी है। शेरो शायरी की दुनिया में, कविता लिखने की दुनिया में, लेखन की दुनिया में सबसे मुसलमान हावी है। जर्नलिज्म की दुनिया में, जहां अखबार नवीसी है, पत्रकारिता है, टीवी है, वहां मुसलमान पूरा। कोई रोक है क्या कि वहां 2% मुसलमान है जी? तो आप जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जिसको उनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, जिसको सहूलतें दी जा रही पढ़ने लिखने की, हर जगह पे है। पॉलिटिक्स में, सियासत में बहुत मुसलमान है। दूसरे सूबों की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कुल आबादी के 25% मुसलमान हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी महज 3% है। वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां कुल आबादी के 18% मुसलमान हैं। यहाँ की सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी महज 5% है, जो आम से बेहद कम है। कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के हैं, जहाँ 10.9% की कुल मुस्लिम आबादी के सरकारी नौकरियों में उनका हिस्सा महज 4% है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी कमोबेश यही हालत है। यहाँ के मुसलमानों की फी फर्द आमदनी महज 690 रुपए के करीब है। वहीं नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी कुल आबादी के महज 2 से 4% है। कर्नाटक में भी मुस्लिम कौम बेहतर नहीं है, लेकिन दूसरे सूबों के मुकाबले यहाँ के मुसलमान तब भी बेहतर हालत में हैं। हमारा अब ये सारा प्रयास है कि जो पिछड़ा वर्ग में मुसलमान हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनका सब कैटेगराइजेशन ओबीसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये महसूस किया गया कि हालांकि 8.5% मुसलमान बैकवर्ड हैं, लेकिन उनका जो
रिजर्वेशन का लाभ है केवल 1-1.25% को ही मिल पा रहा है। इसलिए सब कैटेगरी विद इन कैटेगरी का निर्णय हम लोगों ने लिया और ये निर्णय केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लागू है। लेकिन जब केंद्र सरकार ने यहाँ लागू किया तो अभी उसको स्टे मिला हुआ है। अभी उसको हमारी कोशिश है कि इसको हम लागू करें। फिर भी अगर आप देखेंगे कि 15 पॉइंट प्रोग्राम इसे इंदिरा गांधी ने चालू किया, जिसमें उन्होंने सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बाध्य किया था कि हर आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कम से कम एक माइनॉरिटी का, मुस्लिम का होना चाहिए, लेकिन उसका भी लाभ जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। फिर भी हमारी ये कोशिश है, अगर आप देखेंगे 2004 से लेकर आज तक अगर आप फिगर्स उठा के देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में, सेंट्रल सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में मुसलमानों की भर्ती में वृद्धि हुई है। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर नजर डालें तो केरल के बाद मुल्क में मुसलमानों की सबसे बेहतर हालत गुजरात में है। गुजरात में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी के 9% के करीब है और यहाँ की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी भी लगभग 9% है, जो औसत से कहीं ज्यादा है। वहीं मुस्लिम अक्सरियत इलाके वाले जिलों में 40% कारोबार भी मुसलमानों के हाथों में है। वहीं यहाँ पर तालीम की फील्ड में भी पहले से काफी सुधार हुआ है। अदादोशुमार की माने तो किसी भी सरकारी महकमे में मुसलमानों की हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो मुसलमानों की तादाद और भी कम है। मुल्क में सिर्फ 3.22% IAS, 2.64% IPS और 3.14% IFS अफसर मुसलमान हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सिखों और ईसाइयों की आबादी मुसलमानों से कम है, लेकिन इन नौकरियों में दोनों की तादाद मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। मुल्क के दीगर सरकारी महकमों की हालत भी ऐसी ही है। जुडिशरी में मुसलमानों की हिस्सेदारी महज 6% है और फौज में इनकी हिस्सेदारी महज 2% है। यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी 60% मुस्लिम स्कूलों का मुंह नहीं देख पाते हैं और देही इलाकों में सिर्फ 0.8% और शहरों में 3% मुस्लिम ही ग्रेजुएट हैं। तालीम और रोजगार में इनकी हालत दूसरी कम्युनिटी से बेहद कम है। देही इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे के 94.9% मुस्लिम परिवारों को मुफ्त राशन नहीं मिलता है। महज 3.2% को ही सब्सिडी वाला लोन मिलता है और महज 1.9% ही सरकार के PDH स्कीम का फायदा उठा पाते हैं। कमेटी ने जांच में पाया है कि तालीम और रोजगार में मुसलमानों की हालत दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में बेहद कमजोर है। तमाम इंतखाबी वादों, नारों और सरकारी ऐलानों में मुस्लिम हक हुकूक के लिए बढ़ चढ़कर दावे होते हैं, पर हकीकत क्या है ये सबके सामने आ चुका है। आप देख रहे थे मेरी आवाज सुनो, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम कौम की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं और कौम के मसाइल को दुनिया जहां की नजरों के सामने लाते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। उनकी शुरुआत एक ऐसे डायरेक्टर के तौर पे हुई जो समाज के आईने को अपनी फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा था।